इतनी ठंड हो रही है और आप बिना कपड़ों के यहाँ घूम रहे हैं। तबीयत खराब हो जाएगी, फिर आप पूरे घर को सर में उठा देंगे। अरे अभी इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है। चल फटाफट घर चल। वो देखो कितना बड़ा घर और कितना सुंदर घर है। तो तुझे दूसरे के घर से क्या लेना देना। चल अपने घर चल। अपना घर क्या तुझे बुरा लगता है? बुरा तो नहीं लगता, लेकिन इतना छोटा घर है वो कि मुझे समझ नहीं आता है कल को बेटी बहुओं की शादी होगी तो हम कैसे इंतजाम करेंगे लोगों का जो घर में आएंगे मेहमान शादी के लिए। तुमने थोड़ा सा बड़ा घर बनवाया होता तो आज मुझे ये सब मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। मैंने जो भी बनाया है अपनी मेहनत से बनाया है। पाई पाई जोड़ के मैंने वो घर बनाया है। पूरी जिंदगी उस घर में गुजार चुकी है और आज उसी घर को छोटा कह रही है। ये कह रही है कि अपने बच्चों की शादी कैसे करवाऊंगी मैं। कमरे और बनवा देते, उसमें तो क्या चला जाता था तुम्हारा। 30 साल से तू भी तो मेरे साथ है। तू बना देती 2 कमरे उसमें। बड़ी आई, बोलने के लिए सब आ जाते हैं, करने के टाइम पे कोई कुछ नहीं करता है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो मत किया कर मेरे से बात और चल फटाफट यहाँ से। दूसरे के घर पे नजर लगाती रहती है। अब मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगी और दहेज में बहुत सारा पैसा और बहुत सारा सामान मंगवाऊंगी उनसे। उसके बाद जो पैसा आएगा उससे मैं एक अच्छा सा घर बनवाऊंगी। मुझे लगता है बहू तो मुझे अमीर ही घर की ढूंढनी पड़ेगी। अगर तूने इस तरह का कुछ काम किया तो मैं तुझे पुलिस में बंद करवा दूंगा। क्या पता बहू दहेज में 2-4 कपड़े ले आए जो मैं तुम्हें पहना दूं। दहेज के भरोसे जिंदगी जीनी है क्या तुझे? ये नहीं सोच रही है कि अपने बेटे को कुछ अच्छा काम करवाऊं। बस ये सोच रही है कि किसी दहेज वाली लड़की से उसकी शादी करवा दूं। मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने बहुत पहले से सोचा हुआ है कि मैं एक बहुत अमीर घर की बहुत लड़की लेके आऊंगी और बहुत सारा पैसा मांगूंगी उनसे। अमीर घर का आदमी हमारे घर में अपनी बेटी तभी देगा ना जब उसे पता चलेगा कि तेरी कुछ औकात है या तेरे बेटे की कुछ औकात है। ऐसे ही कोई अपनी लड़की नहीं पकड़ा देगा तेरे घर में। काश मेरा बेटा किसी अमीर लड़की से शादी कर दे। क्या मस्त बाइक है यार, मज़ा ही आ गया। दोस्त की बाइक है ये, किसी दिन मेरे पास भी होगी। अरे माँ, पिताजी, आप लोग आ गए क्या मार्केट से? कुछ लेके नहीं आए, खाली हाथ दिख रहे हैं। हाँ तो तेरे पापा ने आज तक कौन सी चीज़ें दिलाई है मुझे? हमेशा तो ऐसे ही चले आते, बोलते पैसा नहीं है पैसा नहीं है। ये गाड़ी किसकी है? कहाँ से लेके आया है? पापा ये मेरे दोस्त की है। क्या आप मुझे ऐसी गाड़ी दिलवा दोगे? खींच के मारूंगा रैप्टा गाल पे। बड़ा आया बाइक वाला। तुम मेरे बेटे से इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। नहीं दिलवानी है तो मना कर दो। मना ही कर रहा हूँ मैं। समझ नहीं आई क्या बात? मेरे यहाँ बाप के पास पहनने को कपड़े नहीं है और तुझे चाहिए गाड़ी। पर पापा मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, एक मेरे पास ही बाइक नहीं है। चिंता मत कर बेटा, तेरी किसी अमीर घर में शादी करवाऊंगी, वहाँ से खूब सारा दहेज दूंगी और दहेज में उनसे बाइक मांगूंगी। नहीं नहीं, मैं उनसे तेरे लिए कार मांगूंगी। आपने मेरे लिए अमीर घर की लड़की ढूंढी हुई है। खुद तो तेरा दिमाग खराब है और अपने बेटे का भी दिमाग खराब कर रही है। क्यों उसे गलत पट्टी पढ़ा रही है? ऐसा कुछ नहीं है। तू कल से जाके दुकान पे बैठ, थोड़ा सब्जियां बेच। कुछ तो करता नहीं है, 2 पैसे तो कमाएगा। और जाके अपनी दोस्त की बाइक वापस कर दे और घर के अंदर चल। चलो सब घर के अंदर आ जाओ, मैं खाना बना देती हूँ। क्या अमीर घर की लड़की से मेरी शादी होगी और मुझे दहेज में कार मिलेगी? कौन सी कार लूंगा मैं? क्या मैं बहुत बड़ी वाली गाड़ी मांग लूँ? इतना प्यारा घर है मेरा, इतनी मेहनत से बनाया है। किस तरीके से ये मेरी बेइज्जती कर रही थी भरी बाजार में। आजकल तो किसी भी चीज का कोई मूल्य नहीं है। आजकल रिश्तों का कोई मूल्य नहीं है। बस हर किसी को पैसा और दिखावा चाहिए। एक मेरी बीवी है जिसे अपने बेटे के लिए दहेज वाली बहू चाहिए। अरे कम से कम ये सोच कि ऐसी बहू लाऊं जो घर को जोड़ के रखे। नहीं, उसे तो बस गाड़ी, पैसा और घर से मतलब है। मुझे तो समझ नहीं आता इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है। इस दिखा के चक्कर में तूने मेरे सारे सफेद बाल मुंडवा दिए और मेरी मूछें काली करवा दी। और खुद को देखो ऐसी बनी हुई है जैसे 20 साल की होगी। और कम से कम अपनी आईब्रो तो देख लेती बुढ़िया, वो तो तूने सफेद ही छोड़ दी हुई है। अरे दिखावे पे ही दुनिया कायम है, इस चीज़ की तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अगर हम अपने आप को अच्छा नहीं दिखाएंगे तो वो हमारे घर में अपनी बेटी कैसे देंगे? और इस नल्ले बेटे को कैसा सजाया हुआ है, जैसे कि यही होगा किसी बड़े खानदान का लड़का। काम नाम कुछ करता नहीं है, बड़ा आया। अरे आप चुप रहिए, चुपचाप बैठ जाइए, अभी वो लोग आते होंगे। माँ कितना अच्छा घर है ना इनका, देखो हमें गेस्ट रूम में बैठाया हुआ है। लड़की के सामने बदतमीजी मत करना तुम दोनों। मैं तो पहले से ही इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। जिस रिश्ते की बुनियादी झूठ से टिकी होगी वो रिश्ता आगे चल के क्या ही करेगा। सुनो जी, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस मकसद से आए हैं वो मकसद हमारा पूरा होना चाहिए। इसके लिए अगर थोड़ा दिखावा करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ और आप भी तैयार रहिए, वरना मैं घर में नहीं आने दूंगी। माँ मेरी शादी तो हो जाएगी ना अमीर घर में? अभी तुझे अमीर घर की बहू लानी है, अमीर घर का दामाद बन के यही नहीं बस जाना है। मुझे पता है, मुझे तो बस सपने में अपनी कार दिख रही है जो आप उन लोगों से मांगने वाले हो। देखा तेरा ये चक्कर, जिस वजह से तू ये शादी करवा रही है। आज हमारा बेटा भी बस कार कार कर रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़की कैसी है, घर कैसा है। हाँ तो इस बात से मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है। आके वो घर की बहू बनेगी तो क्या गरीब क्या अमीर, और मुझे बस उसके पैसों से मतलब है। मुझे भी बस पैसों से मतलब है मम्मी। हाँ मेरा राजा बेटा, जो जो मैंने तुझे सिखाया है सारी चीजें वही बोलना, एक भी शब्द इधर से उधर मत बोल देना। यानी क्या क्या पट्टी पड़ा के लेके आई है।
अपना मुंह बंद कर, ये 36 दांत किसे दिखा रहा है? देख गाड़ी की आवाज आ गई है, शायद लड़की आ गई है ऑफिस से। अरे अब अपने 36 दांत दिखाना बंद कर दे। नमस्कार बहन जी, नमस्कार बेटा, नमस्कार भाई साहब। अरे बहुत इंतजार कराया मैंने आप लोगों को। अरे नहीं नहीं बहन जी, कोई भी इंतजार नहीं कराया। हम तो बहुत खुश हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है। और बताइए खाने में क्या लेंगे आप लोग? मेरी बेटी थोड़ा तैयार हो रही है, उसको टाइम लगेगा। कोई बात नहीं आंटी जी। आंटी जी मैं पूछ रहा था आपके घर में कितने कमरे हैं? हाँ, ये कोई पूछने का सवाल है क्या? एक बार तेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा तो पता कर लेना। बेटा बहुत कमरे हैं इस घर में, कभी तो मैं ही भूल जाती हूँ कि कौन से कमरे में रहती हूँ मैं। इस घर में कम से कम 50 कमरे हैं। 50 कमरे? इतना बड़ा घर है क्या आपका? बहन जी अब क्या करें, बस शादी के बाद इन्हीं बच्चों का है। तुम अपने दांत दिखाना बंद करो, इनके सामने ही लालची दिखने लगी हो। अरे यार खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, बस अपने आप ही निकल जा रहे हैं मेरे दांत बाहर। आपकी बेटी कहाँ है आंटी? उन्हें भी बुलाइए। देख मेरे बेटे के संस्कार, कितने तमीज से बात कर रहा है। हाँ वो बस आ रही है। और मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करवाना चाहती हूँ। खूब सारा दहेज दूंगी मैं आप लोगों को। ये लो मेरी प्यारी बेटी शीतल भी आ चुकी है। शीतल ये देखो, ये है तुम्हारे ससुराल वाले। प्रणाम आप सभी लोगों को, कैसे हैं आप सब लोग? बड़ी ही प्यारी बच्ची है, बिल्कुल आपकी डबल कॉपी लग रही है। हाँ आपका बेटा भी और आपकी बीवी भी आपकी डबल कॉपी लग रहे हैं। कितनी मोटी सोने की चेन पहनी है इसने गले में। आपकी बेटी के गले में जो सोने की चेन है, क्या वो असली है? हाँ आंटी ये असली सोने की चेन है। ये मेरी मम्मी ने मेरे को मेरे 5th बर्थडे पे बनाई थी। क्या जब तुम 5 साल की थी तब से तुम सोने की चेन पहनती हो? मैंने तो अब जाके पहना है गले में, और ये भी नकली है। बेटा बता, क्या तुझे लड़की पसंद है? तो हम फटाफट चट मंगनी पट ब्याह करा देते हैं। हाँ मुझे लड़की पसंद है। देखिए इन सब बातों से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मुझे घर का कुछ भी काम करना नहीं आता है। ना मैं खाना बना पाती हूँ, ना मैं झाड़ू पोछा कर सकती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, उसकी टेंशन मत लो, वो सब करने के लिए मैं हूँ ना। अरे आप कितनी अच्छी सासू माँ, में मुझे ऐसी ही तो चाहिए थी। मेरे को तो बिल्कुल भी काम करना नहीं आता है। वो आपकी जो कार खड़ी है बाहर पे, क्या शादी के बाद आप उस कार को अपने साथ लेके आएंगी या नहीं रहेगी? क्यों आपको वो कार पसंद है? हाँ मुझे वो कार बहुत अच्छी लग रही है, क्या आप उसको साथ में लेके आएंगी? अरे बेटा वो तो हमारी 15 साल पुरानी कार है, अब तो उसकी वैलिडिटी भी खत्म हो चुकी है। हम लोग ना नई कार दे देंगे आपको। क्या आपको गाड़ी चलाने का शौक है? बहन जी हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। मुझे भी आपका लड़का बहुत पसंद है, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। और इसी तरह ये माँ बेटे अपने प्लान में सफल हुए कि इन्हें दहेज चाहिए, साथ में गाड़ी चाहिए। कितनी सफाई से इन्होंने दहेज भी मांग लिया, पर अभी इन्हें पता नहीं है कि आगे इनके साथ क्या क्या होने वाला है। आगे इनके साथ क्या क्या होने वाला है वो देखने के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।